अनंत वंदन नमन। एक चिंतनकार की 4 पंक्तियां बहुत महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं, बड़े गौर से सुनना। ना तो खुशी खरीद पाता है, ना तो खुशी खरीद पाता है, ना तो गम बेच पाता है। ना तो खुशी खरीद पाता है, ना तो गम बेच पाता है, फिर भी न जाने क्यों तू रोज कमाने जाता है। फिर भी न जाने क्यों तू रोज कमाने जाता है। कमाने का मतलब ये है, कुछ हम बेचने चले हैं और कुछ हम खरीदने वाले हैं। अब आप देखिए, ये पंक्तियों को बहुत अच्छे से, जितना आज तक का हमने 2 जुलाई से लेकर के अब तक जितने प्रवचन सुख के पासवर्ड के बारे में सुना, उसका ये जिस्ट है, 4 लाइन। उसका जिस्ट है ये 4 लाइन। और ये 4 लाइन को कोई एनालाइज कर सके, जिन्होंने रोज सुने हैं प्रवचन। ना तो खुशी खरीद पाता है, ना तो गम बेच पाता है, फिर भी न जाने क्यों तू हर रोज कमाने चला जाता है। यानी अब समझ में आ जाए कि अब तक हमारी चक्की जो चल रही है कि मुझे खुशी चाहिए, मुझे खुशी को खरीदना है और मुझे दुख जीवन में नहीं चाहिए। दुख को मुझे क्या करना है? बेच डालना है। खुशी को खरीदना यानी सुख को खरीदने का सारा समय इंतजाम करना, सारा समय ये न के न प्रकारेण, सारा टाइम, सारी एनर्जी, सारा फोकस, सारा इंक्लिनेशन देखा जाए तो एकमात्र उसमें लगा हुआ है कि मुझे खुशी चाहिए। वो खुशी किसी भी कीमत पे मिलती हो वो मैं देने को तैयार हूँ। यानी ना तो खुशी खरीद पाता है। सच्चाई ये है, जो सो कॉल्ड सुख है उस सुख की प्राप्ति के लिए हम लगे हुए हैं, दिन रात मेहनत करते हैं। जब बाहर में यदि कहना चाहिए मेहनत हो रही है, लेकिन अंदर में जाते हैं तो भी मेहनत हो रही है, तो कहने का अभिप्राय खुशी खरीदना इतना आसान काम नहीं। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? क्योंकि वो खुशी क्या है? वो किसमें ट्रांसफॉर्म हो रही है? वो जो जिसको हमने खुशी का लेबल दिया, जिसको हमने सुख का लेबल दिया, जिसको हमने हैप्पीनेस का लेबल दिया, वो सब कुछ जो है वो ट्रांसफॉर्म होकर के क्या बन जाता है? दुख बन जाता है, वो गम बन जाता है। यानी ना तो खुशी खरीद पाता है। कौन सी वाली खुशी खरीद नहीं पाते? परमानेंट। वेरी गुड, बहुत सुंदर। यानी जो असल में सुख कहाँ है, जिस सुख के पीछे दुख नहीं हो, जिस सुख के अंदर दुख नहीं हो, जिस सुख के प्राप्ति के बाद जिसका अंत नहीं होता हो, ऐसा सुख ही सुख है। और ऐसा सुख मैं खरीद नहीं पाता हूँ और ना अपने गम को बेच पाता हूँ, क्योंकि वो दुख कम ही नहीं होते। कौन से वाले दुख? कौन सा भी दुख कम नहीं होते? जिस दुख को हमने ही ट्रांसफॉर्म किया है, जो दुख हमारी ही अपनी क्रिएशन है, जिस दुख का हमने ही सर्जन किया है, जो जो सुख मिला उन सुख को हमने, सो कॉल्ड सुख मिले, उनको हमने बांध के रखना चाहा, पकड़ के रखना चाहा, और वो सब पकड़ में आ नहीं सकते। वो सारे सुख क्या बन गए? दुख बन गए। इसलिए ज्ञानियों को कहना पड़ा, ना तो खुशी खरीद पाता है, यानी जिस दिशा में जाने से असली सुख मिल सकता हो उस दिशा में तो मैं जाता नहीं हूँ, और जिस दिशा में जाने से मुझे सुख मिल ही नहीं सकता, दुख ही मिल सकता है, उसी दिशा में मेरा मुख है, उसी दिशा में मेरा रुख है। इसलिए ज्ञानियों को कहना पड़ा, फिर भी रोज सवेरे उठ करके उसी गलियों में क्या करते हैं?
चल पड़ते हैं, उसी गलियों में चल पड़ते हैं। फिर आशा है, फिर आशा है कि कोई बात नहीं, आज तक की जिंदगी में मुझे जो है सुख नहीं मिला, लेकिन अभी मिल सकता है। अभी जितना समय मेरा शेष है उतना समय मैं सार्थक कर सकता हूँ। जैसे एक व्यक्ति के कहते हैं दो मित्र साथ साथ चल रहे थे और एक मित्र को ऐसा लगा कि मेरे पैसे खो गए। जिस समय उसे याद आया कि मेरे पैसे खो गए हैं, लगता मुझे ऐसा है कि मेरे पैसे जेब में नहीं हैं, तो मित्र ने कहा जेब टटोल ले। जेब टटोले, चिंता करने की जरूरत नहीं, विकल्प क्यों करता है। और कहते हैं सारे जेब ऊपर नीचे सारे जेब उसने टटोल लिए और एक जेब छोड़ दिया। किस कारण छोड़ दिया? ध्यान नहीं आया। मित्र ध्यान दिला रहा है। मित्र ने कहा कि एक जेब तेरा छूट गया, चेकिंग करने के अंदर तेरा एक जेब रह गया है। तूने ऊपर वाले जेब के अंदर, शर्ट के ऊपर वाले जेब में तूने चेक नहीं किया। तो उसने कहा जानबूझ के छोड़ा हुआ। किस कारण? जानबूझ के मैंने एक जेब चेक नहीं किया, बाकी सब जेब में पैसे नहीं हैं। एक जेब मैंने चेक इसलिए नहीं किया क्योंकि वो एकमात्र जो है मेरी आशा का निमित्त है। वो मुझे लगता है कि इस जेब में शायद होंगे। ये शायद जो शब्द है ये गुमराह करता है। ये लगता जो शब्द है ये व्यक्ति को भ्रमित कर देता है। और ऐसा ही हमारी जिंदगी में हो रहा है। शायद इससे सुख मिले, उससे सुख मिले, इससे नहीं तो उससे सुख मिले। और अब तक हमने 6 निर्णय पक्के रूप से कर लिए हैं। कौन कौन से? किसमें सुख है, किसमें सुख नहीं है? नंबर 1 का निर्णय, क्योंकि अभी तक जिन्होंने नहीं सुना हो, नहीं समझा हो, नहीं याद रखा हो, कोई बात नहीं, आज की बात याद रख लेना। सबसे पहला कि शरीर जो है वो मुझे सुख देगा, लेकिन ज्ञानी कहते हैं शरीर रोग धर्मा है। रोग उसका क्या है? धर्म है। शरीर का धर्म रोग है, क्योंकि शरीर जिससे बना हुआ है अशुचि पदार्थों से बना हुआ है, अपवित्र चीजों से बना हुआ है। उसमें कैसे निरोगता की अपेक्षा रखी जाए? यानी अशुचि से बनने वाला ये शरीर जो है अशुचि का धाम है, रोग का धाम है। इसलिए शरीर से सुख नहीं मिल सकता, पहला निर्णय। दूसरा निर्णय क्या हुआ? संपत्ति में सुख मिलेगा, इसलिए अभी तो कमाने चलो और फिर कमाते कमाते संग्रह कर लेंगे और ये संग्रह किया हुआ सुख देगा। ये संग्रहित चीजें सुख देती है, यानी कमाने के पीछे भी संभालने की अपेक्षा है, संभालने की लालसा है और ये मुझे सुख देगा। ऐसी लालसा के साथ हम चलते हैं और इसलिए ज्ञानियों ने निर्णय को मजबूत करने के लिए कहा, ये निर्णय जब तक मजबूत नहीं होते आत्म साधना में मन नहीं लगता। कहने को कह दो कि आत्म साधना करना चाहते हैं, हम पीस चाहते हैं जीवन में, हम शांति चाहते हैं, हम लाइफ को ईज बनाना चाहते हैं, लेकिन जब तक बाहर के डिसीजन आपके कच्चे होंगे तब तक अंदर में जाने की बात नहीं बन सकती। इनर जर्नी करनी हो तो बाहर की जर्नी के सारे निर्णय पक्के कर लो। तो नंबर 2 का निर्णय कि धन जो है वो सुख नहीं दे सकता, क्योंकि धन जो है उसकी प्राप्ति जो हुई है वो किसके कारण हुई है? पुण्य के उदय से। यानी पुण्य का उदय निरंतर चक्र चल रहा है और पुण्य भी पलटने वाला है, एक जैसा किसी का पुण्य नहीं रहता। ये बात समझ में आ जाए तो संभालने वाली, सुरक्षित रखने वाली सारी चिंताएं खत्म हो जाएगी। नंबर 3 का निर्णय वस्तुएं।
जिसके कारण, क्योंकि धन तो आप ऐसे इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, धन को डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। धन को यदि कोई इस्तेमाल करना चाहता है तो वस्तुएं खरीदता है, वस्तुओं को खरीदा जाता है और खरीदी गई वस्तुओं को इस्तेमाल किया जाता है। और उस बेस पे हमने निर्णय किया कि इन वस्तुओं के अंदर भी सुख नहीं होता। बहुतों के पास बहुत सारी कंफर्ट्स की, लग्जरी की चीजें हैं, फिर भी वो अनहैप्पी है कि नहीं, फिर भी वो नाखुश है, फिर भी उनके भीतर में खुशी नहीं है। वो इस कारण नहीं है क्योंकि वस्तुओं में सुख देने की ताकत नहीं होती। नंबर 4 का निर्णय, रिश्ते नाते, जो हमारे सगे संबंधी हैं, जो हमारा परिवार है, जो हमारे साथ जुड़ने वाले लोग हैं, वो मुझे सुख देंगे, उनकी अपेक्षा हमें हमेशा रहती है। चाहे आज तक सुख नहीं मिला हो, लेकिन फिर भी अपेक्षा छूटती तो नहीं है, फिर भी अपेक्षा तो बनी रहती है। यानी ये निर्णय हो जाए, दूसरा व्यक्ति मुझे सुख नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकता? क्योंकि सुख कहाँ पर है? सुख मुझ में है, सुख मुझ में है, सुख मेरा गुण है, सुख मेरी प्रॉपर्टी है। सुख जो है बाहर से मिल सकता नहीं है, बाहर वाला सुख लंबी देर टिक नहीं सकता। यानी सारे निर्णय इसमें हो जाएंगे, सिर्फ सगे संबंधियों से सुख नहीं मिलता। नंबर 5 का निर्णय, मान सम्मान। जो ही मान सम्मान मिलता है वो सदा काल नहीं रहता है। इसलिए घोषणा है कि किसका सम्मान कर? निःशुद्ध आत्मा का। अपना आदर कर। बाहर से मिलने वाले आदर में हमेशा इनसिक्योरिटी रहेगी। कोई व्यक्ति आपको कभी मान सम्मान से बहुत चाहता है, लेकिन वही व्यक्ति कभी आपको नहीं भी चाहता है, वही व्यक्ति आपका अपमान भी करता है। इसलिए ज्ञानियों को कहना पड़ा, मान सम्मान करने के लिए यदि कोई मान सम्मान करना चाहता है तो किसका करो? अपना करो, क्योंकि सुख किसके पास है? आत्मा में सुख है, उस आत्मा का ही सम्मान करो। तो नंबर 5 पे हमने समझा कि मान सम्मान में स्थायी सुख नहीं मिल सकता। और नंबर 6 के अंदर कल हमने सुना था सौभाग्य। सौभाग्य यानी गुड लक। अपने गुड लक के ऊपर भरोसा मत करना। हो सकता है बहुत पुण्यशाली व्यक्ति है, पुण्यशाली व्यक्ति है, लेकिन पुण्य स्वयं इटसेल्फ कहता है कि मेरा भरोसा मत करना, मैं तो पिघलता जाता हूँ। मेरा तो स्वभाव ऐसा है कि जैसे फ्रिज में से बाहर निकाला आपने बर्फ को, और बर्फ का क्या होना शुरू हो गया? पिघलना शुरू हो गया। यानी जैसे ही आपने यदि मेरे सौभाग्य की, अपने सौभाग्य की अपने आप से सराहना करनी शुरू कर दी, उससे अपेक्षा रखनी शुरू कर दी, और वो सौभाग्य क्या होना शुरू हो गया? दुर्भाग्य के अंदर पलटना शुरू हो गया। तो सौभाग्य दुर्भाग्य में कभी भी क्या हो सकता है? पलट सकता है। 6 निर्णय हो गए कि सौभाग्य में भी सुख नहीं। आज हम 7वां निर्णय करेंगे। ये 7वां निर्णय हमें हिला देने वाला है। ये 7वां निर्णय ऐसा है जिसका नाम है सदगति में सुख नहीं है। सदगति 2 शब्द हैं, एक है सदगति और दूसरा दुर्गति। हर कोई व्यक्ति सदगति को चाहता है, दुर्गति को टालना चाहता है। सदगति मतलब गति के आगे सद शब्द लगा है। गति यानी मूवमेंट, गति यानी एक जन्म से दूसरे जन्म में जाना, एक शरीर धारण किया हुआ है, एक भाव से दूसरे भाव में चले जाना, उसका नाम गति है। और सदगति किसको कहेंगे? अच्छी वाली गति में जाना। यहाँ से तो चले जाएंगे, कोई बात नहीं, जाना तो पड़ेगा ही। यहाँ से तो जाएंगे, लेकिन कहाँ जाएंगे? ये बहुत बड़ा प्रश्न है, क्योंकि सारे ऑप्शंस यहाँ ओपन है। क्योंकि जहाँ हम खड़े हैं ये बिल्कुल चौराहा है।
जहाँ चौराहे पे मनुष्य जन्म हमने प्राप्त किया और मनुष्य जीवन चौराहे की भांति है, सारे ऑप्शंस ओपन हैं, जहाँ चाहे वहाँ जा सकते हैं। अब इसलिए चाहे तो सद्गति और चाहे तो दुर्गति, लेकिन यहाँ पर हमें इनमें भेद नहीं करना। सद्गति से सुख मिलता है, दुर्गति से दुख मिलता है। अब तक हमारी मान्यता में ये रहा कि मुझे अच्छी गति मिले, शुभ गति मिले, मनुष्य ही जन्म मिले। इस बार का मनुष्य जन्म मिला, अगली बार भी मनुष्य का ही जन्म मिले, और मनुष्य का जन्म नहीं भी मिले तो इससे भी अच्छा वाला कौन सा जन्म है, इससे भी सुपर देव गति का जीवन, यानी देवलोक में जाना, यानी स्वर्ग में मैं जाऊं। यहाँ से यदि मेरा टाइम पूरा हो जाए, आयुष्य पूरा हो जाए, तो मैं यहाँ से स्वर्ग में जाऊं, ऐसी कामना रहती है। उस कामना के पीछे इतना ही भाव है कि वहाँ सुख मिलेगा। यहाँ जो मनुष्य जन्म मिला है ये भी अच्छा वाला जन्म है, और वो देवलोक में देवता बनेंगे वो भी अच्छा जन्म है, क्योंकि जन्म कितने हैं, स्टेशन कितने हैं, 4, 2 सद्गति वाले और 2 दुर्गति वाले। अब सद्गति और दुर्गति के 2 कौन कौन से हैं? नरक का जीवन मिले, यानी कोई व्यक्ति नरक में जाने से डरता है क्योंकि वहाँ क्या है, दुर्गति है, वहाँ दुख ही दुख है। और दुख भी आपको पता है कितने काल का है, मिनिमम 10,000 ईयर्स। यदि कोई व्यक्ति एक बार नरक में किसी अवस्था में चला गया, कोई ऐसा उसने काम किया, उसे नरक का बंद पड़ गया और नरक में जाना पड़ा, तो मिनिमम 10,000 ईयर्स उसे रहना ही पड़ेगा, और मैक्सिमम 33 सागरोपम का आयुष्य बताया है, यानी इतनी अवधि तक तो उसे रुकना ही पड़ेगा। तो कहने का अभिप्राय, चाहे नरक गति का आपने दुख समझा है, जाना है, पड़ा होगा, और पशुओं को तो आप देख ही रहे हो, तिर्यंच गति के अंदर जो पशु पक्षी हैं उनकी क्या हालत है। लेकिन आप जानते हैं ये पशु पक्षी भी बेचारे हैं, पराधीन हैं, बेबस हैं, उन्हें अपने कर्म का भोग करना है और उन्हें अपनी मालिक के पीछे पीछे चलना है, यानी उनकी कोई फ्रीडम नहीं। नरक में नारकियों को फ्रीडम नहीं और पशु पक्षियों को वैसे ही फ्रीडम नहीं। और आप जानते हैं ये दोनों दुर्गति कहलाती है, और 2 सद्गति में एक मनुष्य जन्म की गति और दूसरी कौन सी है, देवलोक। अब आप देखिए, विचारणीय है कि हमारा पॉइंट ये है सद्गति में सुख नहीं है। अब कौन से वाले सुख की बात कर रहे हैं, सद्गति में सुख नहीं है, यानी कौन से वाला सुख नहीं है, परमानेंट वाला सुख नहीं है। क्यों? क्योंकि गति शब्द बताता है वहाँ स्थिति नहीं, गति यानी मूवमेंट। जहाँ जहाँ अस्थिरता है वहाँ वहाँ व्याकुलता है। जितनी मात्रा में अस्थिरता है उतनी मात्रा में दुख है, अशांति है, बेचैनी है, उदासी है। आप देखो, थोड़ी देर के लिए आपको ज़्यादा जो है यदि चलना पड़े तो आप कहते थोड़ी देर बैठ जाते हैं, यानी मूवमेंट करना, सतत मूवमेंट करना किसी को पसंद नहीं है। यानी गति के अंदर ज़्यादा देर तक रहना किसी को पसंद नहीं है। गति से किस में आना चाहते हैं, स्थिति में। स्थिति यानी स्टेबिलिटी, स्थिति यानी स्टेबल हो जाना। और आप जानते हैं ये आत्मा परिभ्रमण करता हुआ दिखाई देता है, 4 गति के अंदर मूवमेंट चल रही है, और एक स्थान ऐसा है जहां पहुंचने के बाद मूवमेंट होती ही नहीं है। अनंत काल के लिए मूवमेंट क्या हो गई, बंद हो गई। वो कौन सा स्थान है, सिद्धालय। वो सिद्धालय का स्थान है। तो ये चारों स्टेशन जो है डेस्टिनेशन नहीं है। डेस्टिनेशन हो तो विश्राम है,
डेस्टिनेशन हो तो हैप्पीनेस है, डेस्टिनेशन है तो अनंत काल के लिए आप वहाँ पे निवास करते हो, अनंत काल के लिए आपके माइंड में कोई उलझन नहीं है, कोई विकल्प नहीं है। यानी ऐसी स्थिति जिसको कहा जाए अनंत सुख, अक्षय सुख, अव्याबाद सुख, उस सुख की दशा जो है वो मोक्ष में मिलती है। जब चारों गतियों की मूवमेंट क्या हो गई, बंद हो गई। तो नंबर 1 का पॉइंट ये याद रखना, सदगति में सुख इसलिए नहीं है क्योंकि इसके अंदर भी अवधि लगी हुई है। अवधि यानी ड्यूरेशन। यदि आप मनुष्य जन्म में अभी आए हो तो आपका उम्र का जो है वो क्या है, पक्का है। कितनी उम्र यहाँ पे बितानी है वो पक्का है, यहाँ से भी क्या करना होगा, जाना होगा। इसलिए किसी ने चिंतन करके बताया कि नरक का जन्म किसी को मिले तो समझ लेना कागज की नौका है। नरक का जन्म कागज की नौका की भांति है। तिर्यंश का जन्म मिले पशु पक्षी का तो गत्ते की नौका है, और मनुष्य का जन्म मिले तो काष्ठ की नौका है, यानी लकड़ी की नौका है। और देवलोक में जन्म मिलता हो तो कौन सी नौका है, नरक की कागज की नौका, तिर्यंश की गत्ते की नौका, मनुष्य की काष्ठ की लकड़ी की नौका, और चौथी नौका बताई है मार्बल की बनी हुई नौका। अब चारों नौका है और संसार का सागर, संसार के सागर में चारों नौकाएं हैं। अब आप देखिए कौन सी ले डूबेगी, जब हमने कहा सदगति में सुख नहीं है, नौका है, और नौका का कार्य क्या होता है, नौका का पर्पस क्या है, पार होना। ये जन्म इसलिए मिले हैं, चाहे सदगति वाला जन्म मिले, दुर्गति वाला जन्म मिले, लेकिन ये जन्म ये नौका मिली है, उसमें कागज की नौका किसी काम की नहीं है, वो तो गई। गत्ते की नौका कुछ काम की नहीं है, थोड़ी और अधिक देर शायद कागज की नौका से बिल्कुल बेटर है, परंतु कोई बैठ नहीं सकता, गया। अब तीसरी नौका जो है काष्ठ की नौका, वो काष्ठ की नौका क्या करेगी, पारगामी, यानी वो पार कराएगी रास्ता, वो रास्ता पूरा पार कराएगी। और चौथी नौका कौन सी है, मार्बल की नौका। ये मार्बल की नौका तो कहाँ ले जाएगी, डुबाएगी। अब अपने माइंड में नक्शा खींच लेना, जो नौका पारगामी है वो कौन सी है, मनुष्य जन्म की नौका। लेकिन है क्या नौका, नौका का मतलब, नौका का मतलब है जिस नौका में बैठोगे भी और जिस नौका से उतरोगे भी, नौका में ही बैठे नहीं रहना है। कोई सोचे सीढ़ियाँ बड़ी अच्छी हैं जो हेल्प करती है ऊपर चढ़ने में, मैं तो सीढ़ियों में ही बैठा रहूँगा, तो क्या होगा, वो ऊपर मंजिल तक नहीं पहुंच पाएगा। तो सदगति में सुख है ऐसा मानने वाला व्यक्ति कभी भी असली सुख को प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि वो सोचता है ये मनुष्य जन्म बहुत अच्छा है, बड़ा पुण्य करके मिला हुआ है, और इस जन्म में मैं अधिक से अधिक ऐसा ही जन्म मुझे मिलता चला जाए। याद रखिए हर नौका की अवधि है, हर नौका जो है उतनी उतनी ताकत रखती है जहाँ तक व्यक्ति की मंजिल ना आ जाए। लेकिन एक बार मंजिल आ जाए उसके बाद नौका को क्या करना पड़ता है, छोड़ना पड़ता है। नौका में ही बैठे रहोगे तो समुद्र में ही बैठे रहोगे, नौका में बैठने का मतलब समुद्र में ही रहना है, और समुद्र का त्याग करना हो तो नौका से क्या करना होगा, उतरना होगा। यदि ये कंडीशन माइंड में अच्छे से फिट हो जाए तो बहुत आसान है कि मनुष्य जन्म की सदगति भी सुख नहीं देती है, सुख प्राप्ति का कारण बनती है, सुख प्राप्ति का निमित्त बनती है। इसी जन्म को दुर्लभ कहा
रहा है। मनुष्य जन्म को इसलिए दुर्लभ कहा कि इसी जन्म के अंदर अवसर मिलता है, इसी जन्म में मौका मिलता है कि जो असली सुख है, जो वास्तविक सुख है, जो आत्मा का सुख है, उस सुख को हम प्राप्त कर सकते हैं, उसके लिए साधना कर सकते हैं, उसके लिए सारे साधन हमको मिले हुए हैं, उन साधनों से हम अपने को उठा सकते हैं। तो इन्हीं भावों को अच्छे से समेट करके 7 प्रकार के निर्णय को पक्का करना, और ये 7 निर्णय जितने अंशों में पक्के होते जाएंगे उतने अंशों में आत्म साधना में स्थिरता आनी शुरू हो जाएगी। तो कल हम जानेंगे सुख का पासवर्ड क्या है। कल मिलेगा, कल सबको मिलेगा सुख का पासवर्ड क्या है, क्योंकि अभी तक इंतजार थी कि क्या शब्द हो सकता है, कौन सा शब्द हो सकता है। तो कल तो मिलेगा सुख का पासवर्ड, और पर्यूषण के बाद वो मिलेगा कि इस पासवर्ड तक, जो सुख का पासवर्ड बताया जाएगा, वहाँ तक पहुँचने के लिए पात्रता कौन सी तैयार करनी होगी, कैसा कैलिबर चाहिए, कैसी योग्यता चाहिए, कैसा प्रयास चाहिए, ताकि जो पासवर्ड बताया जाएगा उस तक हम पहुँच सके। इन्हीं भावों के साथ पहुँचे। हम सब